का जवान बन गया जवान। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब तो आपको मोटी कमाई आएगी, मोटी कमाई। अरे सरला मौसी, अब मेरा भाई देश का जवान बन गया है। अब तो मेरी चाची के लिए एक सुंदर सी बहू ला दो ढूंढ के तुम। क्यों नहीं जरूर लाएंगे तुम्हारी चाची के ढूंढ के एक सुंदर सी बहू। बहन जी अब तो इसके भाई के रिश्ते भागे भागे आएंगे, भागे भागे। चलो चिंकी बेटा, हमें और घरों में मिठाइयाँ बांट के आई। चलो सरला बहन जी हम चलते। चलो। लो भाई, क्या किस्मत खुली है लोगों की। बेटा लोग फौज की नौकरी में लगे। अरे अब तो भर्ती सरकार की, खाना सरकार का, कमाई सीधा जेल में होगी इनके। और एक हमारे निकम्मों को देख लो, ना किसी भर्ती के लिए जाते हैं और ना अपने पिताजी के साथ दुकान में बैठते हैं। निकम्मे हैं हमारे बेटे तो। बताओ भाई क्या काम करना है? अरे शादी की तैयारियां। ये वो तो नहीं है शादी की तैयारियां। अरे बेटा तुम्हारी माँ तो मेरे से हमेशा लड़ती रहती है और रुपए ज्यादा समय ना इसे भी साथ लेना, इन दिनों के छक्के छुड़ा देगी। जरूर बापूजी ले जाएंगे बाबू। और तुम इतनी चिंता क्यों करते हो? अरे चिंकी जरा अपनी चाची को पानी तो पिलाओ। मेहरबानी छोड़ो, मेरी सोने की अंगूठी मत भूलना। मुबारक हो, शादी संपन्न हुई। आपकी एक चिट्ठी आई है। अच्छा बाबूजी मैं चलता हूँ। अच्छा माँ मैं चलता हूँ। तुम अपना ख्याल रखो। अरे बेटा अभी कल ही तो तुम्हारी शादी हुई थी और आज तुम जा भी रहे हो। माँ मेरे लिए परिवार से पहले मेरा देश है। जरा रेडियो तो चलाओ, पता लगे आखिर दुनिया में क्या हो रहा है। नमस्कार, आज के मुख्य समाचार हैं। भारत और पाकिस्तान की जंग में भारत के कई जवान शहीद हो चुके हैं और कई लापता हैं। अरे अरे आपने सुना है क्या कह रहे हैं? आपने सुना? तुम चिंता ना करो, तुम्हारा बेटा ठीक होगा। हे भगवान मेरा अर्जुन ठीक हो बस।
माँ जी हो चुकी है। अरे तुम ध्यान से देखो अरे किसमें अरे होगी। माँ जी मुझे छोड़िए, मैं अरे देखो तो सही। अरे माँ जी साइकिल को छोड़िए, मुझे जानी थी। अरे मुझे जानना है मेरा अर्जुन कैसा है, मुझे कोई तो बताओ मेरा बेटा कैसा है। चिंता ना करो, हमारा बेटा ठीक होगा, भगवान में विश्वास रखो। नमस्कार, आज के मुख्य समाचार हैं भारत और पाकिस्तान की जंग में भारत के कई जवान शहीद हो चुके हैं, इसलिए हम उनके नाम सूचित करना चाहते हैं। पहले शहीद जवान कुरनाल सिंह, दूसरे शहीद जवान करमवीर सिंह, तीसरे शहीद जवान अर्जुन देव। अरे अरे शैलजा बेटा कहाँ जा रही हो तुम? अरे आप तो चुप ही रहिए बहन जी, मेरी बेटी साड़ियों पर इन सफेद कपड़ों में ना काटेगी। आपका बेटा शहीद हुआ, इसमें मेरी बेटी का क्या कसूर? अभी उम्र ही क्या है मेरी फूल जैसी बेटी की, मैं इसकी दूसरी शादी करवाऊंगी। चलो बेटी। अरे अरे रुकिए बहन जी, बस कीजिए बहन जी। अरे अर्जुन के बाद ये तो हमारा सहारा है। जरा मेरा थैला तो देना। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? वो अर्जुन की पेंशन के सिलसिले में सरकारी दफ्तर जा रहा हूँ। अरे वाह पांडे जी, आप तो बहुत हंसाते वैसे तो। बस वैसी ही बातें हैं मिसेस शर्मा जी। और बताइए क्या हाल है आपके? बस ठीक है, आप बताइए। बस हम भी ठीक ही हैं मिसेस शर्मा जी। अरे हाँ भाई, ये कुछ पेंशन के कागजात थे। अरे भाई लोग तो मुझे चैन से चाय भी नहीं पीने देते। अरे भाई तू देख नहीं रहा, अभी मैं चाय पी रहा हूँ, तू बाद में आना। अरे मैं शहीद का बाप हूँ। तो हम क्या करें, तू होगा शहीद का बाप। इतनी लंबी लंबी कतारें देख रहा है, वो एक शहीद का बाप खड़ा है, वो शहीद की माँ और वो शहीद की विधवा। जाकर पहले कतार में लग और मिसेस शर्मा जी से नंबर लगवा कर आ। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, बड़ा आया शहीद का बाप। अरे मिसेस शर्मा जी आज आप मठियाँ नहीं लेकर आए? अरे लाए हैं ना, लीजिए। मोहतरमा, मोहतरमा, अरे क्या है, तो काम नहीं करने देते, बोलिए क्या है? वो पांडे जी ने भेजा था कि कुछ नंबर लगवाने थे। अरे क्या नंबर लगाना, लाओ इधर। पकड़ो, लगा दिया नंबर। पता नहीं कहाँ से, जाओ यहाँ से। क्या पांडे सबको मेरे
पास ही भेज देते अरे हैं। क्या करें, इतनी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, एक दो आपके पास भेज दिए। अरे हाँ भाई, हो गया तेरा काम? तो भाई तू कल आना, तेरा काम तो हम कल ही करेंगे। आज तो हम बहुत ही व्यस्त हैं। आज हमें अपनी श्रीमती को बाजार खरीदारी के लिए लेकर जाना है। आज हमें बड़ा मोटा चूना लगेगा। शुक्र है। टांगा टांगा अरे रुक जा, शाबाश रुपया। लीजिए बाबूजी, आ गया आपका घर। बेटा जरा ये थैला उठाने में मेरी मदद कर दोगे? अरे बाबूजी, आप ही का तो घर है, जाकर अपने बेटे को बुलाइए ना। बेटा, मेरा तो सिर्फ एक ही बेटा और वो भी शहीद हो गए। अरे वाह बाबूजी वाह, शहीदों की तो वही बात होती है, जिंदा हाथी लाख का, मरा हाथी 1.25 लाख का। अरे आप तो सालम कर कर आया करे, सालम। कोई बात बनी? कुछ नहीं हो पाया। अरे अरे आप पूछना रखिए। एक तो जवान बेटा देश के लिए शहीद हो गया और दूसरा हमें उस उम्र में किन दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। अरे सुषमा 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 उठो, हम अस्पताल चलेंगे तो तुम्हें कुछ नहीं होएगा, उठो। मोहतरमा मोहतरमा, अरे क्या है? ये वो दाखिल कराना था। क्या हुआ है? नाम बताइए इनका। सुषमा। मोहतरमा मोहतरमा। अरे आज भी बिस्तर खाली नहीं, कल आएगा, हम जाइए यहाँ से। मगर दर्द के मर जाएगी। अरे अगर इतनी उसकी जान बचाने की परवाह है तो किसी बड़े प्राइवेट अस्पताल में लेके जाइए ना। यहाँ के बाद दिमाग खराब करने आए हैं, जाइए यहाँ से। अरे अरे बाबूजी, आप हमारे साथ आइए, हम करवा देते हैं आपका काम। भी तो आपके बेटे हैं ना। सुखी रहो बेटा। बस आप भी हमारा कुछ काम करवा दीजिए। मगर मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ बेटा? अरे बाबूजी, आप तो शहीद के पिता हैं, आप तो मेरे बहुत काम के हैं। तो तुम शहीद के पिता से रिश्वत मांग रहे हो? अरे तेरे से किसी ने रिश्वत मांगी ना, बुढ़ा पागल हो गया, बुढ़ा पागल हो गया। ये क्या समाज है? मेरे बेटे ने इस देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी और इस समाज ने मेरे बेटे की शहादत को एक व्यंग बना दिया। लोग पैसे के नफे में ये भूल गए किसी बाप के बुढ़ापे की लाठी चली गई, किसी माँ के हंसने की आखिरी उम्मीद चली गई, किसी बहन की राखी की कलाई चली गई, किसी नवविवाहिता के जीवन के रंग चले गए। और ये समाज कहता है आपके बेटे की तो फौज में भर्ती हो गई, आपकी तो मौत हो गई, आपकी तो मौत हो गई, आपकी तो मौत हो गई। बाबूजी, अभी तक गया हो जाए बाबूजी। भगवान हमारा भला करे। बच्चा, मेरा बच्चा, हे भगवान, तूने इस अंधी गुड़िया को उसका कोई अपना दिया, इसे एक बच्चा दिया। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। चल मेरा बेटा, आज हम लोग चलते हैं। आज जा, यहाँ पर बैठ जा। ये कुछ खा ले।
अरे मेरा मटका तो पैसों से भर चुका है। अब मैं इतने सारे पैसों का क्या करूँगी? हाँ, मैं ये जमा करवाया भी हूँ ताकि इसके भविष्य में कुछ काम आ जाए। अरे मुनीम जी, आजकल मजदूर बहुत छुट्टियां करते हैं। जी सेठ जी, पैसे कटेंगे तो पता चल जाएगा। सेठ जी। हाँ बोलो, क्या काम है? सेठ जी, मैं अपनी जमा पूंजी जमा करवाने आई हूँ सेठ जी। ठीक है। अरे मुनीम जी, कर दो इसकी जमा पूंजी को बैंक खाते में जमा। ठीक है सेठ जी। हाँ भाई गुड़िया, ला दे। नहीं पैसे तेरे पास। ए गुड़िया, क्या नाम है तेरा? मेरा नाम पार्वती है सेठ जी। पार्वती। अरे सेठ जी, क्या तारीख है आज? आज मेरे हिसाब से मुनीम जी 29 तारीख है। ठीक है सेठ जी, 29। लो गुड़िया, हो गया तुम्हारा काम। धन्यवाद सेठ जी। सेठ जी। हाँ बोलो, क्या काम है? मैं अपने पैसे जमा कराने आया हूँ सेठ जी। ठीक है। अरे मुनीम जी, कर दो इसके भी पैसे बैंक खाते में जमा। हाँ भाई, लाओ दो। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रमेश है मुनीम जी। रमेश। हो गया भाई तुम्हारा काम, अब तुम जाओ। अरे सेठ जी, हमारे यहाँ लक्ष्मी आई है, आप इसे अभी तिजोरी में ही रखिए। ठीक है, लाओ दो मुनीम जी। अरे मेरा बेटा तो बुखार से तप रहा है। इसे तो कितना बुखार है। अब मैं क्या करूं? हाँ, इसकी ठंडे पानी से पट्टियां करती हूँ। अरे इसका बुखार तो कम ही नहीं हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। अब मैं क्या करूं? हाँ, मैं इसका डॉक्टर से इलाज करवाती हूँ, लेकिन मैं इतने सारे पैसे लाऊंगी कहाँ से? हाँ, मैंने सेठ जी के पास कुछ पैसे जमा करवाए थे। अब वही पैसे मेरे काम आ सकते हैं। मुझे सेठ जी के पास ही जाना होगा। अरे मुनीम जी, आज कितने पैसे जमा हो गए? अरे सेठ जी, भगवान की कृपा और आपकी कृपा है, पैसे ही पैसे हैं मेरे प्रभु। सेठ जी। हाँ बोलो, क्या काम है? सेठ जी, मैं अपने पैसे मांगने आई हूँ सेठ जी। कैसे पैसे? कौन से पैसे? सेठ जी, मैंने 2 साल पहले यहाँ कुछ पैसे जमा करवाए थे। आज मेरा बेटा बुखार से तप रहा है सेठ जी। अगर आप मुझे कुछ पैसे दे देंगे तो भगवान आपका भला करेगा सेठ जी। क्या नाम है तेरा गुड़िया? मेरा नाम पार्वती है सेठ जी। अरे मुनीम जी, देखो जरा, कोई पार्वती नाम का खाता है यहाँ पर? क्या नाम बताया सेठ जी? पार्वती नाम का कोई खाता है यहाँ पर? पार्वती। अरे सेठ जी, पार्वती नाम को तो यहाँ कोई खाता नहीं है। सेठ जी आप ऐसा मत बोलिए सेठ जी। सेठ जी, मैंने पैसे जमा करवाए थे सेठ जी। सेठ जी, मुझे मेरे पैसे दे दो सेठ जी। मेरा बेटा मर जाएगा सेठ जी, मुझे मेरे पैसे दे दो सेठ जी। ए बुढ़िया, तुझे एक बार कहा समझ में नहीं आता? कोई खाता नहीं है यहाँ पर तेरा, चलिए यहाँ से। कोई बात नहीं सेठ जी, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। भगवान आपका और आपके बच्चों का भला करे सेठ जी।
हरी, ओ हरी, जल्दी से चाय लेकर आओ। जी मालिक, लाया। मालिक, चाय। धन्यवाद हरी। अरे ये क्या? लगता है मुनीम जी तो फिर सो गए। अब इन्हें उठाना ही पड़ेगा। मुनीम जी! क्या हुआ भाई? कितनी बार कहा थोड़ा धीरे बोला करो, सारी नींद खराब कर दी। जी मुनीम जी। अरे इसका बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है, कम ही नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करूं? हाँ, किसी सेठ जी के पास ले जाती हूँ। क्या पता सेठ जी मुझे कुछ पैसे दे ही दें। हाँ, चल बेटा, उठ बेटा, सेठ जी के पास चलते हैं। चल उठ मेरा बच्चा। अरे यह क्या? यह कौन है? अभी पूछता हूँ। ए बुढ़िया, क्या कर किससे मिला है तुझे? मैं यहाँ पे सेठ जी से मिलने आई हूँ। अच्छा, तो तुझे सेठ जी से मिलना है? रुक जरा, मैं पूछ कर आया। मालिक, बोलो क्या काम है? एक बुढ़िया से मिलना चाहती है। भगा दो उस बुढ़िया को, मैं नहीं मिलना चाहता। जी मालिक। ए बुढ़िया, जा भाग इधर से। मालिक तुझसे नहीं मिलना चाहते। नहीं, मैं सेठ जी से मिलकर ही जाऊंगी। रुक, अभी आया। मालिक, वो बुढ़िया नहीं जा रही। देखता हूँ कैसे नहीं जाती। ए बुढ़िया, चलिए यहाँ से, नहीं तो धक्के मार के निकलवा दूंगा। उठा अपने बच्चे। अरे इसकी शक्ल तो मेरे साथ मिलती है। ये मेरा मोहन तो नहीं जो 5 साल पहले मेले में खो गया था। अभी देखता हूँ। अरे ये तो वही निशान है जो इसके बचपन में था। ये मेरा मोहन है। ए बुढ़िया छोड़, ये मेरा बेटा है। ये मेरा बच्चा है जो 5 साल पहले मेले में खो गया था। अरे इसे तो बहुत बुखार है। मैं लाख यत्न करके भी अपने बच्चे को बचाऊंगा। हरी जाओ, डॉक्टर को बुला कर लेकर आओ। जी मालिक, का बच्चा है तो लाख यत्न करने पर भी उससे बचाओगे। लेकिन अगर मेरा बच्चा होता तो मर जाने देते। कि कहाँ का न्याय है सेठ जी? कि मेरा बच्चा है, मुझे मेरा बच्चा वापस करो। ए बुढ़िया चलिए यहाँ से, ये मेरा बेटा है। नमस्कार सेठ जी, क्या हुआ? नमस्कार डॉक्टर साहब, देखिए इसे क्या हुआ है। ये बहुत बीमार है। अरे ये तो बुखार से तप रहा है। मैं अभी इसे कुछ दवाइयाँ दे देता हूँ, इसके साथ ही ठीक हो जाएगा सेठ जी। ठीक है डॉक्टर साहब, भगवान आपका भला करे। ये लीजिए सेठ जी, इसकी दवाइयाँ। ठीक है डॉक्टर साहब, और ये लीजिए आपके कुछ पैसे। धन्यवाद सेठ जी, मैं चलता हूँ। मेरा बच्चा, मैं इसे कैसे ठीक करूं? अरे सेठ जी, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? बोलिए मुनीम जी। सेठ जी, तो डॉक्टर ने इसको दवाई दी, उससे ये ठीक नहीं हो पाया। अब तो इसे पार्वती ही ठीक कर पाएगी। आपको उससे बाद शीघ्र जाना होगा। मुझे भी यही लगता है मुनीम जी, मैं भी उसी के पास जाता हूँ। ठीक है सेठ जी। पार्वती, पार्वती, कौन है? मैं सेठ बनारसी दास पार्वती। जी सेठ जी। पार्वती, तुम्हारा बच्चा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारे इंतजार में बुखार से मर रहा है पार्वती। मरता है तो मर जाने दो ना, मैं भी तो मर रही हूँ ना। हम दोनों फिर स्वर्ग लोक में मिल जाएंगे। वहाँ हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा, कोई नहीं। पार्वती ऐसे मत कहो, मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ पार्वती।
आखिर तुम भी तो उसकी माँ हो, ममता की लाज रख लो पार्वती। ठीक है सेठ जी, चलो फिर जल्दी चलो। आओ पार्वती चलो। मैं कभी नहीं थी मेरे बच्चे, मैं यहीं थी। मैं तुझे कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी बेटा। अरे ये तो चमत्कार हो गया, मेरे बेटे का बुखार तो उतर गया। लो सेठ जी, आपका बेटा ठीक हो गया, अब मैं चलती हूँ। रुको पार्वती, ये लो कुछ पैसे अपने पास रख लो पार्वती। सेठ जी, मैं ये पैसे नहीं लगाऊंगा, अब मेरा बेटा ही मेरे पास नहीं है, तो मैं इन पैसों का क्या करूँ? मैं चलती हूँ सेठ जी। जैसी तुम्हारी इच्छा पार्वती। पार्वती पार्वती तुम महान हो, तुम त्याग की देवी हो पार्वती। आज तुम मुझसे कई गुना गरीब होकर भी अमीर हो और मैं तुमसे कई गुना अमीर होकर भी गरीब हूँ। दूसरी नुक्कड़ ਵਿੱਚ ਦਾਤੀ ਨੂੰ ਟਕੋਰਾ ਫੇਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। माता, ओ माता श्री, माँ सदके आ गया मेरा पुत्र की बढ़िया। ओ बढ़ना किसी बेबे, वही जो हर साल बढ़ता, फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट। मैं तो पहले ही जानती थी, भाई राजा जाके पालता कोई तो नहीं जाओ। नाले सियाने कहते ने कि मेहनत का फल मीठा होता है। ये मैंने जमीन पर से गाया बेबे। वो सोना पुत्र देखता पढ़ के मुंह में बिलुंगने मार हो गया तेरा। ओ कोई ना बेबे, हम वेला ही आने, तेरे खानिया पत्तियां खा खा के फिर भालू वर्गा बन जाना। जा पुत्र एक खुशखबरी अपने बापू ने भी सुनाया, सवेरे 4 बारी पहुंच गया तेरा। बापूजी, पहली बार बापू जी, आ छड्डो आ काम। इधर आओ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਾੜ ਫਸਟ ਆਇਆ। ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸ਼ੇਰਾ ਭਾਣ ਕੋਰੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਾਗੇ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ ਬਈ ਜਿੰਦਰਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਲਾੜ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਮੁੜਨਾ। ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਰਜੀ ਪੜ ਪੁੱਤ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਆਹੋ ਆਪੀ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਰੁੜ ਜੇ ਪੁੱਤਰਾ ਖੇਤੀ 'ਚ ਸਿਰਫ ਸਪਰੇਆਂ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਹੀ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਯਾਰ ਬਚਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਆਰਤੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਕਰੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਸਭ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੂੰ। ਦੂਜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿੰਦਰ ਦੀ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਮੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਕਾਲਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਦੇਰ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਦੋਸਤ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤ ਰੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਨੀ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਤੋਰੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਅਮਲੀ ਸਕੂਟਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਅਮਲੀ ਸਕੂਟਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਹੌਸਟਲ ਦੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਕਲਾਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉੱਪਰੋਂ ਮੈਂ ਲੇਟ। ਓਹੋ ਉਹ ਮਾਮਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਆਓ ਫੇ ਚਲੀਏ। ਉਹ ਤੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਛੱਡ ਕਿਹੜਾ ਨਾਲੇ ਕਲਾਸਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਕੂਲੇ ਕਾਹਦੇ ਗੇੜੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਲੇ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਈਏ ਗੇੜੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਕੰਟੀਨ ਦੇ ਸਮੋਸੇ ਨਾਗਣੀ ਵਾਲੀ ਚਾਹ। ਨਾਗਣੀ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਨਾਗਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ। ਸੌਂ ਖਾ ਓਏ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਾਗਣੀ ਮਤਲਬ ਅਫਗਾਨ ਜਲੇਬੀ ਉਹ ਕਾਲਾ ਮਾਲ ਛਦਾਈਆ ਕਾਲਾ ਮਾਲ ਉਹ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕਲਾਸਾਂ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਆਪ ਤੈਨੂੰ ਸੌਕਾਂ ਦੇ ਝੂਟੇ ਲਵਾਈਏ ਇਹ ਚਾਰ ਦਾ ਪਟਾ ਦੇ ਦੋ ਕੇ
ਜਿੰਦਰ ਉਸ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਖੋ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਓਏ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਮੁਫਤ ਲਾਉਂਦਾ, ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੋ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਿੰਦਰਾ? ਭਾਈ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸਰੀਰ ਟੁੱਟਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਲਵਾਈ ਦੋ ਭਰਾ। ਦਵਾਈਏ ਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਮਾਮਾ ਮਾਲ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਆਵਾਂ। ਤੇ ਤੇਰਾ ਬਣਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਭਾਈ ਲੈ ਜਾ ਯਾਰ। ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਿੰਦਰਾ? ਭਾਈ ਯਾਰ ਆ ਫੜੋ ਯਾਰ, ਮਾਲ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੜੋ ਫੜਾਈ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆ। ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਖਾਤੇ ਅੱਟੇ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਵੇ ਜਿੰਦਰਾ, ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸ਼ਾਮ। ਚੰਗਾ ਜਿੰਦਰਾ। ਉਹ ਆ ਤਾਂ ਛੇ ਸਿਉਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਦਰਾ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਾ ਹੈ? ਕੀ ਗੱਲ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਸਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਓਏ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੋਈ ਜੀ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੱਗਦਾ। ਯਾਰ ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਯਾਰ। ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਅੜੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਬੁਰਾ ਹੀ ਨਾ ਮੰਨ ਜੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਦੇਖੀ ਹੋ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸਿਆ ਮੇਰੇ ਯਾਰਾ ਮੈਂ ਚਲਮੋਣ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਮਾਸਟਰ, ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਘਰ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ? ਉਹ ਸਭ ਠੀਕ ਨੇ ਯਾਰ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਦੱਸ। ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਦਰ ਦਾ ਥੋੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਉਹ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਏ। ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਮਾਸਟਰ, ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ। ਬਸ ਮਾਸਟਰ, ਖਬਰਦਾਰ ਇੱਕ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਰ ਬੋਲਿਆ ਸਾ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਭਾਣ ਕੋਰੇ, ਸਭ ਠੀਕ ਆ। ਜਿੰਦਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਨਸ਼ੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵੀ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਦਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਦੀਪ ਚਿੱਟਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਨੋਂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਾਲ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਾਲ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਿਓਰ ਮਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਪਤਾ ਗਏ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨੇ ਪੀਤਾ ਦੇ ਤੋਂ ਭੁੱਖੀ ਦੇ ਕਲੱਬ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਵਾਦ ਹੀ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਅੱਗੇ 10,000 ਦਾ ਮਾਲ ਆ, ਚੱਕਣਾ 10,000 ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਤੋੜ ਲੱਗੀ ਆ। ਉਹ ਕਾਦੋਂ ਕਮੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਦਰਾ, ਇਹ ਪਿਓਰ ਮਾਲ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਿੜੂ। ਇਹ ਖਿੜੂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਮੇਰੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਹ ਖਿੜੀਆਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੂੰ ਭਰ ਸਰੇਂਜੇ ਖੋਰ ਕੇ ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੇ ਜਿੰਦਰਾ। ਰਹਿਣ ਦੇ ਭਰਾਵਾ। ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੱਪ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਭਾਰੇ ਯਾਰ। ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਲਾ ਦੇ ਭਰਾਵਾ। ਉਹ ਲਾ ਯਾਰ ਭਰ ਸਰੇਂਜੇ ਖੋਰ। ਲੈ ਯਾਰ। ਮਨਜੀਤ ਜਿੰਦਰ ਦੇ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਦਰ, ਉਹ ਜਿੰਦਰਾ, ਜਿੰਦਰ, ਜਿੰਦਰ ਉੱਠ ਓਏ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਜਿੰਦਰ, ਉਹ ਨੱਕ ਯਾਰ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਉਹ ਨੱਕ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹਦੀ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਓਏ। ਉਹ ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਦਰ, ਉਹ ਜਿੰਦਰਾ, ਸਰਿੰਜ, ਜਿੰਦਰਾ, ਉਹ ਜਿੰਦਰਾ। ਲੱਗਦਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਖੂਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। हेलो, वो शेर सिया मेरे यारा छेती आ जा। की हो गया? भाना वापर गया अपना जिंदर। की होया जिंदर नूं? तू आके देख छेती। चल भान कोरे जिंदर नूं कुछ हो गया। हाय वे जिंदर नूं की हो गया? हाय वे की भाना वापर गया? वे जिंदरा, वे पुੱਤ की हो गया तेनू? वे पुੱਤ जिंदरा की होया तेनू? हाय पुੱਤ जिंदर उठ वे। जिंदर उठ जा पुੱਤ, की हो पुੱਤ गया? तेनू की हो गया? हाय वे ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ। ਪੁੱਤ ਜਿੰਦਰਾ ਉੱਠ। ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪੁੱਤ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਗਿਆ? ਉੱਠ ਜਾ ਜਿੰਦਰ। ਵੇ ਜਿੰਦਰਾ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਨਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟੀਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਟੀਕਾ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਬੈਠਾ ਪੁੱਤ। ਉੱਠ ਜਿੰਦਰਾ, ਪੁੱਤ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਉੱਠ ਵੇ ਪੁੱਤ। ਓਏ ਲੋਕੋ, ਓਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਓਏ ਖਤਮ ਕਰੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੌਣ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਗਵਾ ਲਿਓ। ਓਏ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੇ ਪੁੱਤ ਜਿੰਦਰਾ ਉੱਠ ਗਏ। ਵੇ ਤੇਰਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਵੀ ਕਾਲੀਆਂ ਸੀ। ਪੁੱਤ ਉੱਠ ਵੇ। ਜਿੰਦਰ ਉੱਠ ਜਾ। ਵੇ ਪੁੱਤ ਉੱਠ ਜਾ। ਹਾਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬੀਅਰ ਪੀਣਾ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਪੀਣਾ, ਉਹ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਇੱਕ ਦਲਦਲ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੱਕ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਇਹ ਆਪੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਲਦਲ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸੰਭਲੋ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਨਸ਼ੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਨਸ਼ੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ। morning, sir. Good morning, students. Please take your seat. Thank you, sir. प्यारे विद्यार्थियों, कल मैंने आपको टेस्ट याद करने के लिए दिया था, जिसका विषय था मेरे प्यारे तलबगाजी या मेरे प्यारे तलबगाजी। मुझे उम्मीद है कि आपने टेस्ट याद किया होगा। ये लेख 150 से ज़्यादा शब्दों का होना चाहिए और ये लेख सत्य पर आधारित होना चाहिए। मैं किसी से किताब से करूँगा, तो मुझे उम्मीद है कि आप सब तैयार होंगे। सो जस्ट स्टार्ट करो। स्टूडेंट्स टाइम इज ओवर। स्टॉप राइटिंग। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपने टेस्ट बहुत अच्छा किया होगा। इसका परिणाम आपको कल दूंगा। थैंक यू।
आपसे एक जरूरी बात करनी है। बोलिए राकेश, क्या बात है? बहुत ही टेंशन में हूँ। सर बात ही कुछ ऐसी है। बताइए मुझे, व्हाट्स द मैटर? सर आज मैंने 7th क्लास का एक टेस्ट लिया था। ओके। जिसका विषय था मेरे प्यारे दादा दादी या मेरी प्यारे नाना। सभी बच्चों को बहुत अच्छा लिखा, परंतु जब मैं प्रदीप का टेस्ट चेक कर रहा तो मैं जरूर ही रह गया। ऐसा क्या लिख दिया प्रदीप ने टेस्ट में? सर आप खुद ही पढ़ लीजिए, आपको सारा मामला समझ आ जाएगा। मेरे प्यारे दादा दादी, मेरा नाम प्रदीप है और मैं 7वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मैं अपने दादा दादी से बहुत प्यार करता हूँ और वह भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरी दादी मुझे राजा रानी और परियों की कहानियाँ सुनाते हैं और मेरे दादाजी मुझे पापा के बचपन के किस्से सुनाते हैं। वह कहते हैं कि मेरे पापा बचपन में बिल्कुल मेरे जैसे थे, नटखट और शरारती। वह बताते हैं कि वह मेरे पापा को कंधे पर बिठाकर मेला दिखाने ले जाया करते थे और जब कभी खेलते खेलते मेरे पापा गिर जाते तो वह उनको गोद में उठाकर प्यार करते, जिससे कि वह चुप कर जाया करते थे। लेकिन आज जब मेरे दादा दादी को मेरे पापा के सहारे की ज़रूरत है तो मेरे पापा अपनी जिम्मेदारी और फर्ज से पीछे हट रहे हैं। मेरी माँ अक्सर मेरे दादा दादी को कोसती रहती है और कहती है जब यह बूढ़ा बूढ़ी मर जाएंगे तब मुझे चैन मिलेगा। मेरी माँ ना तो समय पर मेरे दादा दादी को खाना देती है और ना ही दवा दर्द। मैं पिछले 1 साल से अपने दादा दादी के कमरे में नहीं गया। मेरा उनसे बात करना या फिर उनके साथ बैठना मेरे मम्मी पापा को पसंद नहीं है। वह कहते हैं मेरे दादा दादी पुराने ज़माने के हैं और उनकी सोच भी पुरानी है। अगर मैं उनके साथ बात करूंगा या फिर उनके साथ बैठूंगा तो मेरी सोच भी पुराने ज़माने की हो जाएगी और मैं अपनी ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मैं अपने दादा दादी के साथ रहना चाहता हूँ और उन्हें बहुत मिस करता हूँ। आई लव यू दादा दादी। प्रदीप, कक्षा 7वीं। ये तो सच में बहुत टेंशन की बात है। हमें इसके बारे में प्रदीप से बात करनी होगी। जी सर। यस सर। राजीव बेटा 7वीं क्लास से प्रदीप को बुला के लाओ। बेटा कैसे हो तुम? सर मैं ठीक हूँ। कम ऑन प्रदीप, मेरे पास सो प्रदीप बेटा जो तुमने इस टेस्ट में लिखा वो सच है? यस सर, सच है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। कूल डाउन प्रदीप बेटा, कूल डाउन। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। आज के बाद तुम अपने दादा दादी से दूर नहीं रहोगे, ये मेरा वादा है। अभी तुम अपनी कक्षा में जाओ और मन लगा के पढ़ाई करो। मिस्टर राकेश, आप अभी के अभी प्रदीप के पिता को फोन कीजिए और कहिए प्रिंसिपल सर को उनसे जरूरी काम है। जी सर। आज तो ऑफिस के लिए बहुत लेट हो गया। हेलो हेलो, क्या प्रदीप के पापा बात कर रहे हैं? जी हाँ, आप कौन? जी मैं प्रदीप का क्लास टीचर बात कर रहा हूँ। प्रिंसिपल सर आपसे मिलना चाहते हैं, इसलिए आप आज क्या स्कूल आ जाइए। क्या सर, कोई चिंता की बात है? जी नहीं, बस आप स्कूल आ जाइए। ठीक है सर, मैं छुट्टी होने से पहले पहले स्कूल पहुँच जाऊँगा। ओके सर, थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। ओके सर। आइए आइए मिस्टर बजाज, बैठिए। नमस्कार सर। नमस्कार। जी कहिए, क्या आपने मुझे बुलाया? आपसे जरूरी बात करनी थी इसलिए बुलाया। क्या सर, कोई चिंता की बात है? क्या प्रदीप ने कोई शरारत की है स्कूल में? जी नहीं, दरअसल हमारे स्कूल में एक नया नियम बना है जिसके बारे में आपसे बात करनी थी। आज के बाद आप अपने बेटे से हिंदी या फिर पंजाबी में बात नहीं कर सकते क्योंकि आपका बेटा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े। अगर आप उससे हिंदी या फिर पंजाबी में बात कर दें तो वह कभी भी इंग्लिश बोलना सीख नहीं पाएगा। लेकिन सर, हमें तो इंग्लिश आती ही नहीं है। हम तो एक मामूली से हिंदी माध्यम स्कूल में पढ़े हैं। हमने तो कभी इंग्लिश में बात तक नहीं की। यह तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल। देखिए मिस्टर बजाज, मुश्किल तो है पर नामुमकिन नहीं। अगर आप कोशिश करेंगे कुछ ही दिनों में इंग्लिश बोलना
अपने बेटे से बात करना बिल्कुल बंद, because rules are equal for all. सर हम मानते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती है, इसलिए हमने अपने बच्चे को इस इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिल करवाना ताकि वह हमसे बेहतर एजुकेशन प्राप्त कर सके और अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान बन सके। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि हमें इंग्लिश नहीं आती है, इसलिए हम अपने बच्चे को बुलाना छोड़ दें। आखिरकार है तो है हमारा काम, हमने ही उसे पाठ पुस्तक बड़ा किया। आपने बिल्कुल सही कहा मिस्टर बजाज। हम माँ बाप यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बन जाए और हमसे आगे निकल जाए। हर पीढ़ी के अंतराल में सोच परिवर्तन होता है, जिसे हम जनरेशन गैप कहते हैं मिस्टर बजाज। मगर आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं सर? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। क्या आप मानते हैं आपके और आपके बेटे की सोच एक है? बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि जो सुविधाएं हम अपने बच्चों को उपलब्ध करवाते हैं वह हमारे समय में नहीं हुआ करती थी। एक सवाल और मिस्टर बजाज, जो सुविधाएं आपको मिली वो आपके पिता को मिली होंगी? बिल्कुल नहीं सर, तब तो स्कूल भी नहीं हुआ करते थे। अगर स्कूल हुआ करते थे तो बच्चे जाया ही नहीं करते। यही बात समझाने के लिए आपको यहाँ बुलाया मिस्टर बजाज। क्या मतलब सर? साफ साफ कहिए, आप कहना क्या चाहते हैं? मतलब ये कि आपके पिताजी के समय में स्कूल भी नहीं होते थे और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं होती, वह रेडियो का जमाना था। आपके समय में टीवी और लैंडलाइन जैसी चीजें चलन में आ चुकी थी, लेकिन आपका बेटा जिस समय में पैदा हुआ वह इंटरनेट का जमाना। आज सबके पास मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर जैसी हाईटेक चीजें। सरल भाषा में कहें तो इंटरनेट नहीं, हमें हाईटेक नहीं। मगर आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं सर? दरअसल हमने बच्चों का एक टेस्ट लिया था जिसमें उन्होंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में लिखा था, लेकिन आपके बेटे पर ठीक नहीं लगा। उसने मुझे अंदर तक झंझोड़ के दिया, इसलिए आपको यहाँ बुलाया। आप खुद ही देख। आपने बिल्कुल ठीक कहा सर। मैंने अपने माँ बाप का बहुत दिल दुखाया है और मैं उनका बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। और अपने बेटे प्रदीप का मैं आपसे वादा करता हूँ, आगे से मैं अपने बेटे प्रदीप को उसके दादा दादी से मिलने से मना नहीं करूँगा और उनके साथ रहने दूँगा। ये हुई ना बात। चलिए आप घर चलिए।
What a wonderful. Now we have group number 4 from Nachi Memorial School, Tekiana, with its performance. Give a big round of applause for them. भाई अपने को भी है यार राजी है यार भाई की थोड़ी भाई इधर भी कराते होते थोड़ी लेट का निशान भी आ जाते हैं
ओ ना यार तारे ठीक है चिट्टा चुट्टा तो अपने बसों बाहर है भाई ओ दुआ के ना देख देखी पिता वर्गा ने चूड़ी लेके पटाले मेरे साले ने थाले मार भेजिया है अल्लाह की ना देख ना ना भाई बड़ी देर हो गई है नाले दारू तो किट्टा ला हो जो दस कमले पता ही कर गई है लाया ला के ना देख सरकारिया या ग्रामी भाई भाई एक तो थोड़ी जी कृपा कर दो भाई सीट नहीं बनाया थोड़ी जी मैनू ले भाई ले दे दारू भी खाने थोड़ी जी भाई वो बढ़िया बात भाई पहला मैं साहब भाई पहला मैं चल छड़ ना तू ना मैं पहले साडा पंजाब से पंजाब के साल दुआ ये कोई इतना खराब भाई मैंने अपना खुदा महसूस होता पे भाई एक लकीर और भाई अल्लाह भाई पंजाब से है ना लालच ना कर ओ भाई स्वाद ले आता भाई इस बंदी ने मांगी गोटा पाले भाई एक लकीर और लगा दो आखिरी लकीर वो मतलब करके सारा ही ला लिया सरकार एक लकीर और बना ले भाई भाई मैं चलता मैं आखिरी घुट लगा दिया भाई एक पार्टी पुल्टी कदम करके ना मेरे घर ही आ जाओ और सही वोटा मंगनियां शुरू कर देंगे भाई ओ भाई भाई ध्यान ना भाई ये यार पंजाबिया चलो चुपाई हो शिकार भाई हो शिकार किए यार और देखो कि ना मारते नहीं है ओ भाई मैं जीत सारे ओ जिन्ने डोज ला गया घर तक पहुंच जूगा नहीं ना जान दो
दुकाना च खड़ा है ਉਹਨੇ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਲਵਾਇਆ ਚਿੱਟਾ ਫਿਰ ਵੱਡਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਬੇਬੇ ਆਹੋ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਆਣਾ ਦਾ ਨਾਲੇ ਚਿੱਟਾ ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਸੰਗ ਕੇ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਝੂਟੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਝੂਟੇ ਨਾਲੇ ਲਾਇਆ ਚਿੱਟਾ ਨਾਲੇ ਪੀਤੀ ਦਾਰੂ ਦੇਖੀ ਜਿਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਵੀਰੇ ਖੋਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੇ ਕਲੇੜਾ ਚਿੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਆ ਪੁੱਤ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਲੱਗਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਚਿੱਟਾ ਪਿਲਾਇਆ ਇਸ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਘਰੇ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਪੁੱਤ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀਰੇ ਪੁੱਤ ਉੱਠੋ ਏ ਤੇਰੇ ਜਿੱਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮਾਰਿਆ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਏ ਸਰਪੰਚਾ ਤੂੰ ਏ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ ਮੋੜ ਸਰਪੰਚਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ ਮੋੜ ਓਏ ਲੀਡਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ ਪੁੱਤ ਉੱਠ ਓਏ ਪੁੱਤ ਉੱਠ ਜਾ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸੋਚੋ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵੰਡ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਭਲਾ ਕਰਨਗੇ। आओ मिलके मुहिम चलाइए वोटां नशे तो मुक्त कराइए आओ मिलके मुहिम चलाइए वोटां नशे तो मुक्त कराइए ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭੇਜ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮੋੜ ਦੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਓਏ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਛਿੰਦ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਕਦੋਂ ਜਾਵੇਗਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਬਣ ਜੂ ਚੰਗਾ ਪੁੱਤ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਵੇ हाँ जी दादाजी फिर मैं भी कनेडा वाला हो जाऊंगा ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਵਾਂਗੇ किसी मिनट पुत्र देख तो जरा कौन आया है मम्मी कहीं पर बैठ के पढ़ कर दिया करो ए मम्मी का मेरा पढ़ दी किससे की बोल रही है कुछ नहीं जाके दी तेरा बापू कितने है देख अंदर ने जे कुछ चिट्ठी है तो मेरे दे दो ना ना ये सरकारी चिट्ठी है तेरे बापू ने देनी है ठीक है पापा जी बात पोस्टमैन अंकल आए हैं वो तुम्हारे बुला रहे हैं कोई नहीं मैं जाना ਉਹ ਹਾਂ ਜਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇਰਾ ਲਿਆ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ तेरे लिए खुशखबरी लेके आया है ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ना ना मैंने बधाई दे तो मेरा मुंह मिठा करा मैं तेरे मुंडे का कनेडा का वीजा लेके आया है ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਬੱਲੇ 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 अल्लाह वीजा ਬਾਪੂ ਜੀ ਗਰਨੂਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਗਰਨੂਰ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਨੂਰ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਲਵੀਰ ਕੋਰੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਰਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਤਾਂ ਪਿਲਾ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਲਿਆਉਣੀ ਆ ਆਲੂ ਜੀ ਪਾਣੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਥੱਕੇ ਥੱਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਆ ਲੈ ਇਹ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਨੇ ਹੈ ਐਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਉਹ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਗਰਨੂਰ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਜੂ ਤੇ ਆਪੋ ਹੀ ਛੁਡਾ ਲੂ ਜ਼ਮੀਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਪਣੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਆ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਪੋਤੇ ਵਾਲੇ ਪਏ ਆ ਭੈਣੇ ਗਰਨੂਰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਸਭ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂਗੀ ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਭੈਣੇ ਦੇਖ ਲਈ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ
कोई गल नहीं भूआ जी। सैमी बेटा। यस मॉम। ये ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਇਹ ਲੋ ਕਾਫੀ। सैमी बेटा हुण मैं खाना बना के फ्रिज रख दिता है ते तुसी दोवें गर्म करके खा लियो। हुण मैं अपने काम ते जा रही हां। ओके मॉम। हुण गुरूर अपना खाना खा रहा है तो मैं अपनी प्रैक्टिस वास्ते चलना है तो हुण तू सारे दे भांडे साफ कर दी। कि हुण मैनू सारे दे भांडे धोने पैणगे? हाय कनेडा। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਨੂਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਖਾ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਦੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰਨੂਰ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰਨੂਰ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸੈਮੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰਨੂਰ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਘਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਸੁਣੀਏ। Enough is enough, Mom. I can't tolerate Gunoor anymore. He embarrasses me everywhere. और बेटा, वो तो हमारे मामा जी का बेटा है। So what, Mom? वो किथे रहेगा? I know nothing, Mom. Go to hell. ये मुंडा ते कदे नहीं सुधरेगा। कोई गल नहीं भूआ जी, मैं तुहाडे ते सैमी दी लड़ाई दा कारण नहीं बनांगा। मैं किते भी रह लवांगा। पर तू किथे रहेगा पुੱਤ? सो ਹੁਣ ਗੁਰਨੂਰ अपने भुआ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਪੀਜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਪੀਜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਕਸਰ ਉਹ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰਨੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। मैं क्या जी, मैनू तो बड़ी फिक्र हो रही है। ਜਦੋਂ ਦਾ ਗੁਰਨੂਰ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ। हेलो पापा जी, किवें हो? मैं ठीक आ पुੱਤ, तू अपना सुना। अपनी दा काटो फुल्ला ते आ मौजा करदे आ मौजा। ਪੁੱਤ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। हेलो पापा जी, मेनू ਤੁਹਾਡੀ आवाज नहीं आ रही, मैं बाद च फोन करांगा। ਦੇਖ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਫੋਨ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਫੋਨ। हैं? मैं सारे विषय में फेल हो गया और की हो गया मेरे नाल? मेरे माता पिता ने मैनू कनेडा भेजण लई अपनी सारी जमीन गहने रख दी, पर मैं उन्हां दी उम्मीदां ने पानी फेर दिता। मैं आज गुरनूर ਨੂੰ ਫੇਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ। हेलो हेलो पापा जी, किवें हो? मैं ठीक आ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ। मैं भी ठीक हाँ पापा जी। ਪੁੱਤ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਨਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਈਲੈਟਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। मेरी जरा मनवीर नाल गल तां करवायो। ਮਨਵੀਰ ਪੁੱਤ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ। हेलो वीर जी। हेलो मनवीर, किवें आ? वीर जी मैं ठीक है, तुसी सुनाओ। मैं भी ठीक हाँ। सुनिया मनवीर, सुनिया तू भी बाहर आने की सोच रहा है? हाँ जी वीर जी। पर तू किस्मत वाला आ। क्यों वीर जी? कि तू अपनी मिट्टी के नाल जुड़िया होया आ। इत्थे तां धक्के ही खाने पै रहे ने, अंग्रेजां दे अगे पिछे घूम के किते $4 कमाना आ। सच्ची वीर जी? तू पंजाब रह, बाकी दी बची जमीन सांभ, मेहनत दा मुल तां उत्थे भी पै जाना आ। एवें दूर दे ढोल सुहावने लगदे आ, है तां इत्थे भी कुछ नहीं। ठीक है मनवीर, उम्मीद करदा हां कि तू मेरी गल समझ गया होवेगा। हाँ जी वीर
कि गुरनूर ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।